स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए डेली हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जीके और जीएस के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के इस पुनः प्रैक्टिस सेट में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़ करके प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका हर एक प्रश्न पे पकड़ बने और एग्जाम में आपसे प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, आइए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम लोग आज के सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? ध्यान रखिएगा, सुनहरा चावल को ही गोल्डन राइस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और देखिए, आँख संबंधित एक बीमारी है जिसका नाम क्या है? जीरोपथेल्मिया। जीरोपथेल्मिया से बचाव में सहायक होता है कौन? सुनहरा चावल। ध्यान रखिएगा, यानी कि जीरोपथेल्मिया से बचाव में जो सहायक विटामिन है, विटामिन का नाम है ए, और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा सुनहरा चावल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर बेरी रोग का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से होता है यह। ठीक है, और गलकंठ रोग आप लोग जानते हैं जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है? आयोडीन के कमी से होता है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, पिलागरा रोग, तो ध्यान रखिएगा नियासिन। ठीक है, यानी कि नियासिन की कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। प्रश्न है आपका 2 नंबर। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कनाडा में हुआ था। ठीक है, कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार कहा जाता है, किससे फैलता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और टाइफाइड जो फैलने का कारण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि पानी खाद्य पदार्थ से। ठीक है, पानी खाद्य पदार्थ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? देखिए, 1 अक्टूबर को दिन सेकेंड शिफ्ट में यह इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ जल की मछली का अगर बात किया जाए तो रोहू हो जाएगा और कतला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए और बी दिया गया है। 4 के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके के यह प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 6 नंबर। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कौन सी पर्वत चोटी भारत में है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, अगर कामेट का बात किया जाएगा, यानी कि 6 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, एक कामेट नामक पहाड़ी यूएसए यानी कि अमेरिका में भी है। ठीक है, लेकिन देखिए भारत से संबंधित डाटा पूछा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 6 के लिए सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 7 नंबर। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? बताइए, 1994 का जो सम्मेलन है किससे संबंधित है?
तो ध्यान रखिएगा 7 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित यह सम्मेलन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब असम हो जाएगा। ठीक है, असम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देख लीजिए 9 नंबर, गुलबंदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के कहने पर लिखा था। आप सभी जानते हैं गुलबंदन बेगम बाबर की क्या थी, तो बाबर की बेटी थी। क्या थी, बाबर की बेटी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा गुलबंदन बेगम, ठीक है, अपने सौतेले भाई हुमायूं का जीवन चित्रण जो है, ध्यान रखिएगा, हुमायूंनामा लिखा, अकबर के कहने पर लिखा था। ऑप्शन नंबर बी 9 के लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 10 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 के लिए सही जवाब। अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए 11 नंबर, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। बताइए वहां का शासक कौन था। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को उदय सिंह थे। कौन थे, उदय सिंह थे चित्तौड़गढ़ के शासक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 11 के लिए सही जवाब। चलिए 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, सासाराम, ऑप्शन नंबर बी होगा 12 के लिए सही जवाब। अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए 13 नंबर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। बताइए इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा सोमदेव है। ऑप्शन नंबर बी, जो लोग भी 13 नंबर प्रश्न का जवाब बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणित व खगोल शास्त्री कौन थे। गुप्तकालीन पूछा गया है आपसे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी को आर्यभट्ट, आर्यभट्ट आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 15 नंबर, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और अंतिम तीर्थकर जो है महावीर क्या है, स्वामी है। लेकिन 23वें तीर्थकर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 15 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन सी पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा भाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आप सभी जानते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 16 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है आपका 17 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारतीय जब पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। लेकिन प्रथम महिला अगर आपसे पूछ लेता तो एनी बेसेंट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, 18 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल आप लोग ध्यान रखिएगा 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है 19 नंबर आपका, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। ध्यान रखिएगा 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बना था और 3 प्रांतों में बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था और गठबंधन का सरकार बना था। तो कुल कितना हो गया, तो ध्यान रखिएगा 8। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 19 का सही जवाब होगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 20 नंबर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी 1906 में हुआ था। ठीक है, 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? लगाइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस समाज की स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि 1867 में की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? यानी कि तारीख और वर्ष आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब 12 मार्च 1930 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी, जबकि अधिकतम हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, अपना बिहार हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार का कितना है तो ध्यान रखिएगा 1106। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 24 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 24 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, सदस्य देशों के द्वारा। ठीक है, सदस्य देश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा 25 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, स्टैगफ्लेशन, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? कब हो जाएगा कम बैंक दर का प्रभाव? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को, CRR कम कर दी जाए तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 27 नंबर, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? महारत्न कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, गेल महारत्न है, ठीक है, BHEL भी है, सेल भी है, BSNL नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट में एक प्रश्न का जवाब बताइए, भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है और नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है? ठीक है, कमेंट में आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, देखिए यहाँ पर, निम्न में से बहुयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कौन है? यानी कि गलत बताना है। ध्यान से जब इस ऑप्शन को पढ़िएगा तो पहला कथन है, सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, सही है। बी है, सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, यह भी सही है। सी वाला ऑप्शन है, सूचकांक में 10 प्राचाल शामिल है, यह भी सही है। लेकिन बात किया जाए गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया जाएगा, यही कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? बताइए भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 29 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी डी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 30 नंबर है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। मतलब कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, रिजर्व बैंक का कार्य का अगर बात कर लिया जाए तो विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, यह सही है। करेंसी जारी करना, यह भी सही है। नगद आरक्षण का संरक्षण करना, यह भी सही है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह क्या है, रिजर्व बैंक का काम नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल आप लोग ध्यान रखिएगा 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में है। ठीक है, मुंबई आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 31 नंबर, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण?
देखिए तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण से संबंधित क्रांति पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी पीली क्रांति। पीली क्रांति आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर बात किया जाए नीली क्रांति का संबंध, तो मछली के उत्पादन आप लोग ध्यान रखिएगा। भूरी क्रांति उर्वरक आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 31 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, केरल। केरल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी ध्यान रखिएगा 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। जनेवा दिया है या स्विट्जरलैंड दिया है? तो ध्यान रखिएगा जनेवा के स्विट्जरलैंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन में केवल जनेवा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जब आप देखिएगा तो ऐसे प्रश्न 1 अक्टूबर के दिन त्रिभुज गिनने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और देखिए यह प्रश्न भी इसी सेट में शामिल है। ध्यान रखिएगा जो भी मैं प्रश्न सॉल्व करवाता हूं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 34 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की कुल संख्या, तो देखिए पहला त्रिभुज एगो ई त्रिभुज हो जाएगा, तो 1 हो गया, ऊपर है एगो हो गया, 2 हो गया, ऊपर एगो है साइड में हो गया, 3 हो गया, हाई एगो नीचे हो गया, 4 गो हो गया। और 4 गो के बाद आप लोग देख लीजिए, मैं दूसरा कलर करके आपको दिखाता हूं। जब आप लोग देखिएगा तो ये बड़ा एक त्रिभुज, देखिए एक बड़ा, तो 4 गो आ एगो कितना 5 गो, आ इधर देखिए एगो इधर बनेगा, तो एक कितना हो गया 6 गो, एक इधर बनेगा, ठीक है, और एक इधर बनेगा, तो 8 गो एगो वर्ग में त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का कितना हो गया 24, 8 3 का कितना हो गया 24। तो 24 को तो हम लोग त्रिभुज को गिन लिए। अब देखिए 24 के बाद आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर देखिए एगो है त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा ई त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और ऊपर से भी 2 बनेगा, तो 1 और 1 2, और 2 ऊपर से बनेगा तो कितना हुआ 4, और 24 को हम लोग पहले गिने थे तो कितना हो गया 28 गो त्रिभुज हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 34 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 35 का सही जवाब भाग 4 के ए आप लोग ध्यान रखिएगा, या भाग 4 के एक आपको कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 36 नंबर, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? ध्यान रखिएगा यह कथन से संबंधित प्रश्न है, और एक प्रश्न रहता है, ध्यान रखिएगा हेगेल का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो 37 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए 39 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? आप सभी जानते हैं कि 1919 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा भारत के नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अधिकृत संपत्ति, ठीक है। बाकी जन्म, वंशानुक्रम, देशीकरण क्या है, यानी कि यह शर्त है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को करता है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, ठीक है, यानी कि द्विसदनीय विधायिका पूछा गया है। देखिए जम्मू कश्मीर को भी
ख़त्म कर दिया गया है, मतलब यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और पंजाब में तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ये दोनों हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा 44 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन से मूल अधिकार है? तो ध्यान रखिएगा 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनना है, ठीक है। और देखिए सत्य कथन क्या दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पहला कथन है राज्यसभा में 11 नहीं 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। पहला कथन गलत है। बी वाला पढ़िए, प्रत्याशी को उसी समय का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, यह भी कथन गलत है, ठीक है। भारत का नागरिक हो कहीं से लड़ सकता है, ठीक है। सी है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, ये तो अस्थायी सदन है, नहीं भंग किया जा सकता है, यह भी कथन गलत है। सही बोला है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए करते थे, अब इसे भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 46 नंबर, सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन को चुनना है। ध्यान रखिएगा जब इस प्रश्न का कथन आप लोग पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 से लेकर के 281 तक इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने सदस्य की होती है? तो 1/10 आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में यानी कि 245 है। और जब इसका आप लोग 1/10 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 24 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 25 सदस्य आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? कोई प्रभाव कौन नहीं डालता है? देखिए प्रश्न इजी है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए होगा 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ध्यान रखिएगा 49 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फ्लोरेंस बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बेल धातु बता रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में आपके बिहार पुलिस के परीक्षा के सिलेबस पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसमें आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रीवियस ईयर भी प्रश्न शामिल था। कमेंट में बताइए 50 प्रश्न में आपका स्कोर कितना हो पाया। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो, ठीक है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, तो शेयर भी करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।